दिल्ली की दोपहर थी। सूरज सर के ऊपर आग बरसा रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि जैसे हवा में भी लपटें उठ रही हो। लोग छांव की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी पसीने से तरबतर एक पुराना सा रिक्शा चलाते हुए चाय की दुकान के पास आकर रुका। उसकी कमीज पसीने से पूरी भीग चुकी थी। माथे पर लिपटा गमछा अब उसके बूढ़े हाथों से बार बार लपेटा जा रहा था। तभी दुकान के कोने में लगी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। यूपीएससी 2014 का परिणाम जारी। टॉप 10 में शामिल हुआ एक रिक्शे वाले का बेटा। भीड़ चौंक गई, लेकिन उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह जानता था यह उसी का बेटा था। सूरज बचपन से ही होशियार था। वह स्कूल से लौटकर कभी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, तो कभी पास के मंदिर में जाकर शांति से किताबें खोलता। गरीबी उसके रास्ते की दीवार थी, लेकिन उसके हौसले बहुत ऊंचे थे। एक दिन उसके मास्टर ने रमेश से कहा, आपका बेटा बहुत आगे जा सकता है, बस पढ़ाई ना रुके। रमेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब मैं धूप सह लूंगा, लेकिन इसके सपनों पर धूल नहीं जमने दूंगा। एक ऐसा समय आया जब घर में खाने को भी नहीं था। सूरज ने कहा, पापा पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कहीं छोटा मोटा काम कर लूंगा। रमेश ने गर्मी से तपते हुए हाथों से बेटे का सिर सहलाया और बोला, बेटा रिक्शा मैं चलाऊंगा, लेकिन किताबें तू छोड़ेगा नहीं। तू एक दिन लोगों को बताएगा कि एक रिक्शा वाला सिर्फ गाड़ी नहीं खींचता, बल्कि सपनों को भी मंजिल तक पहुंचाता है। रमेश ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। दिन में रिक्शा और रात में पुराने अखबार इकट्ठा करना, ताकि किसी तरह बेटे की कोचिंग और किताबों का खर्च निकल सके। सूरज ने मेहनत की। 3 बार यूपीएससी में असफल हुआ, लेकिन चौथी बार में उसकी रैंक 12 आई। परिणाम के दिन सूरज उसी चाय की दुकान पर आया, जहां उसके पापा धूप से बचने के लिए कुछ देर छांव में रुकते थे। पापा वहीं बैठे थे, थके हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ने उन्हें सलाम किया और बोला, पापा मैं अफसर बन गया, रमेश कुछ नहीं बोले, बस आसमान की ओर देखा और उनकी आंखों से बहता पसीना आंसुओं में बदल गया। आज भी रमेश कभी कभी अपना रिक्शा लेकर निकलते हैं, लेकिन अब रिक्शे के पीछे छोटा सा बोर्ड लटका होता है। यह रिक्शा उस बाप का है जिसने तपती दोपहर में पसीना बहाकर अपने बेटे को आईएएस बनाया।